फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने परिवार एमएस क्लासेस में। तो दोस्तों, आज हम कक्षा 11 की जो हिंदी का सेकंड पार्ट आपका क्या कहते हैं व्याकरण का जो पार्ट बनता है, उस व्याकरण की क्लास आपके एमएस क्लासेस पर उपलब्ध कराई जाएंगी। और इसी के साथ हम आपको बता दें, आज ये कक्षा 11 की हिंदी का अपना ये प्रथम क्लास है। और इस प्रथम क्लास में सबसे पहले हम आपके पाठ्यक्रम पर चर्चा करेंगे, अर्थात आप कह सकते हैं सिलेबस पर चर्चा होगी। उसके बाद हम लोग ये डिसाइड करेंगे कि इस सिलेबस के अंतर्गत आने वाले जितने भी टॉपिक हैं, किन किन टॉपिक को पढ़ा जाना है। तो चलिए दोस्त, देखते हैं कि आपके पाठ्यक्रम में कौन कौन सा टॉपिक है। सबसे पहले आप ये जान लें कि आपका जो ये हिंदी ग्रामर का सिलेबस है, यहां से आपसे 50 अंक का प्रश्न पूछा जाना है। और इन 50 अंकों में जो कुछ ऐसे टॉपिक हैं ग्रामर के जिसे पढ़ाया जाना आवश्यक होता है, उसे हम लोग आपको उपलब्ध कराएंगे। जैसा कि आप देख पा रहे हो, पहला नंबर आपको यहाँ संधि पढ़ाई जाएगी। संधि में आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग जितना दिया गया है वो सब कुछ पढ़ाया जाएगा। स्वसंधि के अंतर्गत आने वाले दीर्घ, यर, वृद्धि, अयादि, ये जितने भी संधि हैं ये सभी कुछ आपको पढ़ाए जाएंगे। ठीक है दोस्तों, और यहाँ से आपका 3 अंक का प्रश्न पूछा जाना है। इसी के साथ दूसरा नंबर विभक्ति की पहचान करने के लिए आपसे 2 अंक का प्रश्न पूछा जाएगा। विभक्ति जो 8 प्रकार की होती है, प्रथमा, द्वितीय, तृतीय, इस प्रकार से संबोधन तक, तो इन विभक्तियों की पहचान का भी 2 अंक का प्रश्न आएगा। इसमें भी आपको अच्छे से पढ़ाया जाना है। शब्दों में सूक्ष्म अंतर पहचानना, यहाँ से 2 नंबर का आएगा, इसे भी आपको उपलब्ध कराया जाएगा। और अनेकार्थी शब्द, देखिए अनेकार्थी ऐसे शब्द जिसके अनेक अर्थ होते हैं, तो कुछ आपको 10, 20, 50 ऐसे शब्द दिए जाएंगे। ठीक है, उन्हीं इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण शब्दों में से कोई ना कोई आपके एग्जाम में फंस जाएगा। यहाँ से भी आपको मटेरियल उपलब्ध कराया जाएगा कुल मिलाकर। और अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, यहाँ से 2 अंक का प्रश्न। इसके लिए भी आपको बेहतरीन तरीके से कुछ ऐसे वाक्यों के शब्द आपको उपलब्ध कराए जाएंगे जो आपके एग्जाम के लिए पर्याप्त हो जाएगा। वाक्यों में त्रुटि मार्जन का मतलब यह है कि आपको एक वाक्य दे दिया जाएगा और उस वाक्यों में क्या क्या त्रुटियां दी गई है उसको आपको शुद्ध करके लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ से भी आपको पढ़ना है और यहाँ से आपका लगभग 2 नंबर का पूछा जाएगा। फिर आते हैं आपके काव्य वाले में रस, छंद, अलंकार। यहाँ से 2-2 नंबर करके तीनों टॉपिक से 6 अंक का पूछा जाना है। इसको भी हम लोग बहुत बेहतरीन तरीके से पठन पाठन करने वाले हैं। उसके बाद आपका पत्र लेखन 6 नंबर का आएगा, निबंध 9 नंबर का आएगा। इसी के साथ आपके मुहावरे भी आएंगे। ठीक है, 2 नंबर का आपके मुहावरा पर भी चर्चा किया जाएगा। कुछ हमने छोड़ दिया है टॉपिक मुहावरा, और जो पढ़ने लायक रहेगा आपको इस चैनल पर उपलब्ध कराया जाएगा। तो बस इतना कहना चाहूंगा कि जो कक्षा 11 के छात्र हैं वह हिंदी के व्याकरण के लिए बिल्कुल निश्चिंत रहें। आपको समय समय पर आपके एग्जाम से पहले ही सभी कुछ आपको प्रोवाइड करा दिया जाएगा। आप बहुत बेहतरीन तरीके से अपनी तैयारी को मजबूत कर लेंगे। तो चलिए दोस्त, आज हम लोगों ने आपके हिंदी व्याकरण के पाठ्यक्रम पर चर्चा किया। देखिए दोस्त, पाठ्यक्रम पर चर्चा करना आवश्यक होता है। पाठ्यक्रम हमें ये बताता है कि हमें कौन सा टॉपिक कहाँ तक पढ़ना है। ठीक है, इसकी एक अपनी एरिया होती है, क्राइटेरिया तय करता है, वहीं तक पढ़ना होता है और उसी में से आपके एग्जाम में पूछा जाता है। इसलिए पहले पाठ्यक्रम को समझना बहुत जरूरी हो जाता है। तो दोस्तों, मेरे ख्याल से ये कक्षा 11 के हिंदी व्याकरण का पूरा पाठ्यक्रम आपको समझ में आया होगा। अब इसी के साथ अगले क्लास में हम लोग आपके संधि से शुरुआत करेंगे, तो तैयार रहिएगा। और अपने कापी किताब पेन के साथ हम लोग संधि पर अगले वीडियो में चर्चा करेंगे। और मैं चाहता हूँ कि इसको आप लोग पढ़ो और पढ़ाई के साथ साथ इसका नोट्स भी आप बनाते चले, जो आपके एग्जाम के लिए काम करेगा, आपके लिए लाभदायक सिद्ध होगा। तो चलिए दोस्त, इन्हीं बातों के साथ मेरे ख्याल से आपको पूरा समझ में आ गया होगा। तो इन्हीं बातों के साथ यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल ना भूलिएगा। तब तक के लिए आपको धन्यवाद।